तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से यह समय आ पहुंचा है कि हम एक बार फिर से माइनर प्रॉफिट्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और साथ ही साथ आज हम जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जकरिया अपने जमाने के लोगों के लिए तो भविष्यवाणियां दे ही रहा था, लेकिन वो फार फ्यूचर के अंदर क्या होगा, इज़राइल के अंदर क्या होगा, यहूदियों के साथ क्या होगा और यरूशलेम के अंदर अंत के दिनों में क्या होगा, जो कि अंत के दिनों का चिन्ह होगा, उन सब बातों को आज हम देखने, जानने और समझने जा रहे हैं। और आज का लेसन जो है वो आपको एक्साइटेड कर देगा। आज का लेसन जो है, जिस जगह के ऊपर बैठ करके आप आज का लेसन सुन रहे हैं, वो जगह जो है उसको आज का लेसन इतनी गर्म कर देगा कि उसके बाद आप उस जगह के ऊपर बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन उछल उछल करके आप लोगों को बताएंगे कि वास्तव में यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय बिल्कुल निकट आ गया है। हम उसके कगार पर आकर के खड़े हो गए। तो पुराने नियम के अंदर जकरिया भविष्यवक्ता जो था वो हग्गई भविष्यवक्ता के साथ ही इज़राइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर भविष्यवाणियां कर रहा था, जिस समय यहूदी लोग बेबीलोन की 70 सालों की गुलामी से वापस इज़राइल को, यरूशलेम को लौटे थे। और जकरिया भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी कर रहा था, उसकी भविष्यवाणियों का जो मेन फोकल पॉइंट था वो था परमेश्वर के मंदिर को वापस से यरूशलेम के अंदर बनाया जाए, जो कि बेबीलोन के राजा ने तोड़ दिया था। और जब हम जकरिया की किताब को पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जकरिया उस जमाने में जो एजरा, नेहमाया, जरूब्बाबेल, इन लोगों ने जो परमेश्वर का मंदिर बनाया था उस समय के लिए भविष्यवाणी कर रहा था। वो उस समय के लिए तो भविष्यवाणी कर ही रहा था, लेकिन अंत के दिनों में भी परमेश्वर का मंदिर वापस से बनाया जाएगा, वो उसकी भविष्यवाणी भी दे रहा था। तो आज जब आप इन सब पहलुओं को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम वास्तव में अंत के दिनों के भी अंत में अब आकर के खड़े हो गए। अब ये नाम जो है जकरिया, जकरिया एक हिब्रू नाम है और इस नाम का मतलब होता है यहोवा रिमेंबर्स, यानी यहोवा याद रखता है, यहोवा स्मरण रखता है, यहोवा भूलता नहीं है, उसको जकरिया कहा जाता है। और यहां पर जकरिया की पुस्तक के पहले अध्याय के पहले वचन के अंदर जकरिया का परिचय दिया गया है कि जकरिया वास्तव में था कौन। और यहां पर लिखा है, दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरेकिया का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। अब यहां पर बताया है कि जकरिया जो था वो बेरेकिया का पुत्र था और इद्दो का पोता था। अब ये नाम जो है बेरेकिया, इस नाम का मतलब होता है कि यहोवा विश्राम देता है, यहोवा आराम देता है, यानी जेहोवा कंफर्ट्स, यानी यहोवा आराम देता है। और ये नाम जो है इद्दो, इस नाम का मतलब होता है द टाइम अपॉइंटेड, यानी कि जो नियुक्त समय परमेश्वर का है, उसका वो हिब्रू भाषा में इद्दो उसका मतलब होता है या वो कहलाता है। तो हमको यहां पर क्या दिखाई देता है, यहां पर जो नाम बताए हुए हैं वो भी भविष्यवाणी प्रकट कर रहे हैं। जकरिया का नाम कह रहा है कि परमेश्वर याद रखता है हर एक बात को। बेरेकिया का नाम जो है, इसका मतलब होता है कि यहोवा विश्राम देगा, एक बार फिर से यहूदियों को। और इद्दो का मतलब होता है कि एक नियुक्त समय आएगा, एक अपॉइंटेड टाइम आएगा जब परमेश्वर यहूदियों को यरूशलेम में, इज़राइल के अंदर आराम देगा। तो यहां पे पहले ही वचन के अंदर हमको भविष्यवाणियां बाहर निकलती हुई दिखाई दे जाती। अब जकरिया का जो वचन था, जकरिया की जो भविष्यवाणी थी, इसको यहूदी लोगों ने कुछ भविष्यवाणियों को तो एक्सेप्ट किया, मंदिर बना लिया, लेकिन बाकी की भविष्यवाणियों को यहूदी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और जकरिया इतनी जील के साथ भविष्यवाणी करता था। जकरिया की बात जो थी वो यहूदियों के लिए इतनी कड़वी बातें थीं कि यहूदियों ने जकरिया को पत्थरों से मार मार करके मार डाला था।
और ये बात जो है वो खुद यीशु मसीह ने दोहराई थी कि जकरिया के साथ तुम लोगों ने क्या किया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसके 35वें वचन में यीशु ने क्या बोला था, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। तो यहां पर खुद यीशु मसीह ने इस बात को बताया था कि यहूदी लोगों ने जकरिया जो था उसको मंदिर के अंदर ही पत्थरों से मार मार करके मार डाला था, और परमेश्वर के मंदिर के पास में ही जो यहोशापात की तराई है, किद्रोन घाटी जो है, वहां पर जकरिया भविष्यवक्ता की लाश को फेंक दिया गया था। वहां पर उसके जो घर वाले थे उन्होंने उसको वहीं पर ही दफना दिया था। और जकरिया भविष्यवक्ता ने अपनी पुस्तक के अंदर कहा था कि जब ये भविष्यवाणियां जो मैं तुमसे बोल रहा हूं, जब ये भविष्यवाणियां पूरी होंगी, उस दिन तुमको पता चलेगा कि मुझको यहोवा ने ही तुम्हारे पास भविष्यवाणियां करने के लिए भेजा था। और आज हमारे समय में जकरिया की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि जकरिया को परमेश्वर पिता ने ही भविष्यवाणियां करने के लिए यरूशलेम के अंदर भेजा था। अब जकरिया ने क्या क्या भविष्यवाणियां कही थी। जकरिया अपने जमाने के लोगों के लिए तो भविष्यवाणी कर ही रहा था, लेकिन वो फार फ्यूचर को भी देख रहा था और भविष्यवाणी करके बता रहा था कि अंत के दिनों में क्या होगा, और अंत के दिनों में यरूशलेम में क्या होगा, इसके बारे में जकरिया ने बताया था। जकरिया की पुस्तक के 2 अध्याय के 4 वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, हम उस बात को एक बार पढ़ लेते हैं। उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहर पना के बाहर बाहर भी बसेगी। अब यहां पर परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजता है। वो स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत से कहता है कि जाकर दौड़कर उस जवान जकरिया को जाकर के बता दे कि यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहर पना के बाहर भी बसेगी, बाउंड्री वॉल के बाहर भी बसेगी। यानी यरूशलेम के अंदर यहूदियों की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी, पशुओं की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि यरूशलेम की जो पुरानी शहरपना है उसके बाहर भी यरूशलेम को बसाना पड़ेगा। इतनी ज्यादा जनसंख्या यहूदी लोगों की हो जाएगी। और बाइबल के इतिहास में पहली बार यहूदियों की जनसंख्या यरूशलेम में इतनी ज्यादा जो हुई है वो सिर्फ हमारे जमाने के अंदर आकर के ही हुई है। और आज आप यरूशलेम जाएं या यरूशलेम का एरियल व्यू यदि आप देखें तो यरूशलेम जो है वो ओल्ड जेरूशलेम की जो बाउंड्री वॉल है उसके बाहर चारों तरफ यरूशलेम जो है वो फैल चुकी। यानी जकरिया ने भविष्यवाणी करी थी कि यरूशलेम में ऐसा होगा। कब होगा? बिल्कुल एंड में ऐसा होगा, और आज हमारे समय में ऐसा हो चुका है। आज से 100 साल पहले ऐसा नहीं था। आज से 200 साल पहले तो इजराइल का अस्तित्व भी नहीं था। तो कोई इस बात को नहीं मान सकता है कि जकरिया की भविष्यवाणी 200 साल पहले, 100 साल पहले पूरी हो गई। पहली बार हमारी पीढ़ी में आकर के ये भविष्यवाणी पूरी हुई है कि यरूशलेम जो है वो चारों ओर बाउंड्री वॉल के बाहर हर तरफ फैल चुकी है। घर ही घर बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, मार्केट्स बने हुए हैं, शहरपना के बाहर यरूशलेम फैली हुई। तो जकरिया ने ये एक चिन्ह अंत के दिनों का बताया था जो आज पूरा हो रहा है, जिसका मतलब है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। अब एक और बात यहां पर जकरिया ने बताई थी 2 अध्याय के 8 से लेकर 12वें वचन में। यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा जो तुम्हें लूटती थीं, क्योंकि जो तुमको छूता है वे मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यही वाणी है।
उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेजा है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश और अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। अब यहां पर जकरिया कह रहा है कि उस दिन तुम इस बात को जानोगे कि मुझको तुम्हारे पास यहोवा नहीं भेजा है। कब कब तुम इस बात को जानोगे? जब बहुत सी जातियां आएंगी और यहोवा से मिल जाएंगी, वो यहोवा की हो जाएंगी। बहुत सारी अन्य जातियां यहोवा की जब हो जाएंगी तो तुमको पता चलेगा कि मुझको यहोवा ही ने तुम्हारे पास भेजा था। बहुत सारी अन्य जातियां यीशु मसीह के द्वारा यहोवा से मिल गईं, तो भी यहूदी लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि यह परमेश्वर के द्वारा किया गया काम ही है। और साथ ही यहां पर लिखा है कि जितनी भी जातियों के अंदर, जितने भी देशों के अंदर यहूदी लोग गुलाम बन करके रहे थे, वहां पे उनको लूटा भी गया था। वो सारे जातियों, वो सारे देशों के लोग यरूशलेम में आएंगे और यहूदी लोग उनको यरूशलेम में, इज़राइल के अंदर लूटेंगे। अब ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। मैंने आपको बताया था कि आज जितने भी तीर्थयात्री पूरी दुनिया से इज़राइल के अंदर जाते हैं, तो वहां पर वो जाकर के यहूदियों से महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं। सॉवनियर शॉप्स में महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, जिस चीज की वो कीमत भी नहीं है, उससे 7 गुना ज्यादा कीमत देकर के उन चीजों को खरीदा जाता है। यानी कि यहूदी लोग इनडायरेक्टली दुनिया के देशों के लोगों को लूट रहे हैं। जैसा कि यहां पर लिखा है कि देश देश के लोग जो है वो यरूशलेम में आएंगे और लुटेंगे आकर के, और खुशी खुशी लुटेंगे। जैसे सारे तीर्थयात्री जाते हैं, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, वो खुशी खुशी वहां पर उन सब चीजों को खरीदते हैं ताकि पवित्र भूमि की चीजें उनके घर के अंदर आने पाए। तो जकरिया ने कहा था ऐसा भी होगा। बहुत सारी देश जातियां जो है वो यहोवा से मिल जाएंगी और वो लुटेंगे भी आकर के, और उस दिन तुमको पता चलेगा कि मुझको यहोवा ने तुम्हारे पास भेजा था। और आज हमारे समय में ऐसा ही हो रहा है, और इस बात से भी हमको पता चल रहा है कि वास्तव में जकरिया की भविष्यवाणी जो है वो आज पूरी हो रही। अब उसके आगे जकरिया ने क्या बात बताई उसको भी हम देख लेते हैं। जकरिया की पुस्तक के 4 अध्याय के 1 से लेकर 5 वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है, इसको आप ध्यान से सुने। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है, यानी मिनोरा है, जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। यहां पर ये मिनोरा जो होता है, 7 नालियों वाला दीपदान जो होता है, उसको दर्शन के अंदर देख रहा था। और एक स्वर्गदूत ने पूछा कि तुझको क्या दिखाई देता है? तो ये बताता है कि मुझको एक मिनोरा दिखाई दे रहा है। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। अब यहां पर जकरिया स्वर्गदूत से कहता है कि ये क्या है, तो जकरिया को स्वर्गदूत जो है वो कोई भी जवाब नहीं देता है, कोई भी जवाब नहीं देता है। वो कहता है कि क्या तुझको नहीं पता कि ये मिनोरा आखिर क्या है, ये 7 नालियों वाला दीपदान आखिर क्या है? वो बताता ही नहीं है उसको। लेकिन 11 से लेकर 14 वचन पढ़ें तो वहां पर हमको और भी इस मिनोरा के बारे में जानकारी प्राप्त होती। यहां पर लिखा है, तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर हैं? अब वापस से दूसरी बार जकरिया जो था वो स्वर्गदूत से कहता है कि ये मिनोरा जो तो समझ में आ रही है, लेकिन इस मिनोरा के दाहिनी और बाईं ओर ये जैतून के पेड़ जो खड़े हुए हैं, ये जैतून के पेड़ क्या हैं? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती हैं? देखिए, पहली बार जब जकरिया ने पूछा तो स्वर्गदूत ने जवाब नहीं दिया।
दूसरी बार जब जकरिया ने पूछा तो स्वर्गदूत ने जवाब नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया? क्योंकि जकरिया अपने दर्शन को सही रीति से नहीं देख रहा था। यहां पर बताया हुआ है, जकरिया कह रहा था कि इस मिनोरा के दाहिने और बाईं ओर जैतून के वृक्ष जो खड़े हुए हैं, पेड़ जो खड़े हुए हैं, वो क्या है। तो दोनों बार उसको जवाब नहीं मिला, लेकिन अब तीसरी बार जकरिया अपने दर्शन को साफ तौर से देखता है और तीसरी बार में वो कहता है कि जैतून के पेड़ नहीं, लेकिन ये जैतून की डालियां क्या हैं जो इस मिनोरा के दाहिने और बाएं ओर हैं। और जैसे ही वो अपने दर्शन को साफ तौर से देखता है, तुरंत स्वर्गदूत उसको जवाब दे देता है। और क्या जवाब देता है? 13वें वचन में, उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। जैसे ही उसने अपने दर्शन को सही रीति से देखा, वैसे ही स्वर्गदूत ने उसको जवाब दे दिया कि क्या तुझको समझ में नहीं आता है कि ये मिनोरा और ये दो डालियां जैतून की क्या है? देखिए, इज़राइल में जब परमेश्वर ने मिनोरा बनाने की आज्ञा मूसा को प्रदान करी थी व्यवस्था में, उस समय से ही ये 7 नालियों वाला दीपदान जो होता है, जिसको आप मेरे पीछे भी रखा हुआ देख रहे हैं, ये 7 नालियों वाला दीपदान हमेशा से ही इज़राइल देश का प्रतीक माना जाता है। इज़राइल देश का प्रतीक माना जाता है। और जकरिया को जब ये मिनोरा दिखाई दी तो स्वर्गदूत ने कहा कि क्या तुझको नहीं पता भविष्यवक्ता होने के बावजूद कि ये मिनोरा का मतलब क्या है? मिनोरा का मतलब है इज़राइल देश, यहूदी जाति। लेकिन इसके दाहिने और बाईं ओर जैतून के पेड़ की डाली भी जकरिया के द्वारा देखी गई थी। और जिस समय से जकरिया ने यह भविष्यवाणी दी थी, उसके बाद से ही जो यहूदी ज्ञानी पुरुष हुए थे, यहूदी ज्ञानी पुरुष लगभग 2500 सालों से ये शिक्षा देते हुए आए हैं कि जब जकरिया के द्वारा देखा गया ये दर्शन इज़राइल में पूरा हो जाएगा, ये वो समय होगा, ये वो टाइम होगा कि मसीह जो है वो बस अब यरूशलेम के अंदर प्रकट होने जा रहा है। तो यहूदी ज्ञानी पुरुष 2500 साल से ये शिक्षा देते हुए आए हैं कि जकरिया का ये दर्शन जब पूरा होगा, यानी कि मसीह के आने का समय हो गया है। हम एंड के भी एंड में तब आ गए। और आपको जान करके हैरानी होगी कि जकरिया ने ये जो भविष्यवाणी करी थी, वास्तव में ये भविष्यवाणी इज़राइल देश के अंदर आज पूरी हो चुकी है। क्योंकि इज़राइल देश का जो नेशनल एम्बलम है, यदि आप उस नेशनल एम्बलम को देखें तो आपको समझ में आएगा कि जकरिया ने क्या बात बताई थी। यहां पर आप इज़राइल के नेशनल एम्बलम को देख रहे हैं, जो कि जकरिया के दर्शन के आधार पर इज़राइली सरकार ने बनाई थी कि एक 7 नालियों वाला दीपदान है जो कि इज़राइल का प्रतीक है, और उसके दाहिनी ओर और उसकी बाईं ओर जैतून के पेड़ की डालियां जो हैं वो आपको यहां पर लगी हुई दिखाई देंगी। और नीचे लिखा हुआ है इज़राइल। यानी कि जकरिया का ये दर्शन जो था, यहूदी ज्ञानी पुरुष और यहूदी रब्बी कहते हैं कि जब इज़राइल की पुनर्स्थापना हुई, रीएस्टैब्लिशमेंट हुआ 1948 में, उस समय जो इज़राइल का नेशनल एम्बलम बनाया गया, वो नेशनल एम्बलम जो था उसने जकरिया की इस भविष्यवाणी को पूरा कर दिया था। और यहां पे लिखा है, वो ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष हैं जो पृथ्वी के परमेश्वर के पास उपस्थित रहते हैं। तो यहूदी रब्बी भी इस बात को कहते हैं, और इज़राइल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो भी बताते हैं कि इन 2 पुरुषों का मतलब है इज़राइल का प्रधानमंत्री जो कि पॉलिटिकल हेड है, और इज़राइल का महायाजक जो कि रिलीजियस हेड है। दोनों ही हेड जो हैं आज इज़राइल के अंदर आ चुके हैं। नए मंदिर के पहले महायाजक का चुनाव भी इज़राइल के अंदर कर लिया गया है, और इज़राइल के अंदर प्रधानमंत्री जो है वो 1948 से बनते हुए आ रहे हैं। तो दोनों एक पॉलिटिकल हेड और एक रिलीजियस हेड, दोनों ही अगुवे जो है इज़राइल को मिल चुके हैं, और जकरिया का ये दर्शन पूरा हो चुका है।
और 2500 सालों से यहूदी ज्ञानी पुरुष सिखाते हुए आए थे कि जब जकरिया के दर्शन सामने आ जाए समझ जाना कि मसीह के आने का समय हो गया है। और जब यह दर्शन पूरा हो गया इसका मतलब है कि यीशु मसीह के आने का समय बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल निकट आ गया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों इतने दावे के साथ बोलता हूं कि यीशु मसीह के आने का समय हो गया है। क्योंकि जो इन बातों को पढ़ेगा, जो इन बातों को समझेगा, जो फैक्ट्स को देखेगा और उसका विवेक यदि जागा हुआ होगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह वास्तव में आने वाला है। अब आगे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है 6ठे अध्याय के अंदर। और 6ठे अध्याय में जकरिया जो है वो कहता है कि मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा। पहले वचन को हम पढ़ लेते हैं। यहां पे लिखा है, मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। 4 रथ 2 पहाड़ों के बीच में से आ रहे हैं और वो पहाड़ पीतल के हैं, यानी कि वो पहाड़ नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई सा भी पहाड़ पीतल का यानी मेटल का पहाड़ तो है ही नहीं। मेटल का पहाड़ तो कोई है ही नहीं। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाइए, कोई से भी कॉन्टिनेंट पे चले जाइए, मेटल का पहाड़ आपको नहीं मिलेगा। यानी यहां पे पहाड़ों की बात नहीं की जा रही है, कोई और ही बात बताई जा रही है। 2 पहाड़ हैं और 2 पहाड़ों के बीच में से 4 रथ चले आ रहे हैं। अब इसके ऊपर जो जोहार है यहूदियों का ग्रंथ, उस जोहार के अंदर एक भविष्यवाणी इसी भविष्यवाणी को केंद्र बना करके लिखी गई थी 1270 से 1300 एडी के बीच में। यानी आज से लगभग 700 साल पहले उस भविष्यवाणी को जोहार में लिखा गया था, इस भविष्यवाणी को केंद्र बना करके जो जकरिया ने की थी। और क्या लिखा हुआ है जोहार की उस भविष्यवाणी में, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। तो जोहार के अंदर क्या लिखा हुआ है, जोहार में हिब्रू कैलेंडर का एक वर्ष बताया हुआ है जिसको 5761वां वर्ष कहा जाता है। यानी कि 5761st ईयर के अंदर क्या होगा बताया हुआ है, 6वें दिन प्रकट होगा। 6वें महीने के 23वें दिन को, 7वें दिन को 70 दिन बीतने के बाद यह लोप हो जाएगा। बड़ी पहली नुमा बातें की गई हैं। पहले दिन यह रोम शहर में प्रकट होगा और उस दिन रोम शहर में 3 बहुत बड़े टावर गिर जाएंगे और एक इमारत जो सैन्य शक्ति से संबंधित है वो भी मारा जाएगा और उस समय पूरे विश्व में सामर्थ्य युद्ध आरंभ हो जाएंगे। चारों दिशाओं में और देशों में कोई विश्वास नहीं होगा। एक महान राजा उठेगा और दुनिया पर शासन करेगा और उसकी आत्मा हर राजा के ऊपर प्रबल होगी और वे 2 तरफ युद्ध आरंभ करेगा और उनको परास्त करेगा। तो यहां पर जोहार की भविष्यवाणी आपके लिए बड़ी कंफ्यूजिंग सी होगी, लेकिन यहां पर साफ तौर से बताया हुआ है कि 5761वां वर्ष जो होगा उसके 6वें महीने के 23वें दिन जो है वो ये भविष्यवाणी पूरी होगी कि 3 बड़े टावर जो हैं वो गिराए जाएंगे। 3 बड़े टावर गिराए जाएंगे और 6ठे महीने का जो 23वां दिन है हिब्रू कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो होता है इलूल महीने का 23वां दिन। और ये 5761वां साल इलूल महीने का 23वां दिन जो है हमारे कैलेंडर में इस तारीख को हम बोलते हैं 11 सितंबर 2001, यानी 11 सितंबर 2001 को रोम के अंदर, रोम शहर के अंदर 3 बड़े टावर जो हैं वो गिराए जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही जब हमने अध्ययन किया था आमोस की पुस्तक का, उस समय ही मैंने आपको बता दिया था कि अमेरिका जो है वो किस प्रकार से रोम के रूप में सामने आता है, क्यों सामने आता है, कैसे सामने आता है, वो सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पे लिखा है 3 बड़े टावर गिराए जाएंगे। 3 बड़े टावर कैसे गिराए जाएंगे? 2 टावर जो थे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स थे जिनको गिराया गया,
और एक टावर जो होगा, लिखा हुआ है भविष्यवाणी में, वो सैन्य शक्ति से संबंधित होगा। और जो जो पैसेंजर प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जाकर के टकराए थे, एक पैसेंजर प्लेन जो था अमेरिका की सैन्य शक्ति पेंटागन की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर भी गिराया गया था। तो 3 बड़े टावर जो हैं वो गिराए जाएंगे। एक महान राजा उठेगा जो जॉर्ज बुश को दर्शाता है, जॉर्ज बुश सीनियर को, और वो 2 तरफ युद्ध छेड़ेगा, अफगानिस्तान के अंदर भी, इराक के अंदर भी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हमला किया था, दोनों तरफ हमला किया था। और जकरिया की भविष्यवाणी को आधार बना करके ये भविष्यवाणी जोहार में लिखी गई। यानी यहां पर क्या बताया हुआ है कि 2 पहाड़ों के बीच में से 4 रथ चले हुए आ रहे हैं, और वो पहाड़ मेटल के हैं, पीतल के हैं। अब यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि पीतल का कोई पहाड़ दुनिया में नहीं पाया जाता है। यानी कि पीतल के पहाड़ों का मतलब है आधुनिक ऊंची ऊंची इमारतें, जो कि गर्डर से, लोहे के गर्डर से, स्टील से, आरसीसी के द्वारा बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जिनको आधुनिक पहाड़ की संज्ञा भी दी जा सकती है। तो यहूदी ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि यहां पर ये 2 बड़े पहाड़ जो हैं, जो मेटल के पहाड़ हैं, वो आधुनिक बिल्डिंग्स के प्रतीक हैं, बहुत ऊंची इमारतों के प्रतीक हैं। और 4 रथ जो पहाड़ों के बीच में से, 2 बड़े पहाड़ों के बीच में से चले हुए आते हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ था, वो 4 पैसेंजर प्लेन्स को हाईजैक करके ही वो हमला किया गया था। यानी कि 2 बड़ी बड़ी इमारतों, मेटल की इमारतों के बीच में से 4 रथ जो हैं, प्लेन्स जो हैं, वो चले हुए आ रहे हैं। जकरिया ने इस बात को बताया था, यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं। और इस भविष्यवाणी को यदि आपको और भी ज्यादा विस्तार से समझना है, तो मैंने ये किताब लिखी हुई है, रब्बियों के प्राचीन रहस्य। इसके अंदर मैंने विस्तार से इस भविष्यवाणी के बारे में बताया है कि कैसे ये जकरिया की भविष्यवाणी जोहार के अंदर उसको दूसरे तरीके से लिखा गया, और वो सारी बातें हमारे समय में हमारी आंखों के सामने आकर के पूरी हुई। तो यहां पर यहूदी रब्बी कहते हैं कि जकरिया का ये दर्शन जो था वो भी 2001 में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई हुई है, जिसको आप और मैं भी आज पूरा कर रहे हैं। जकरिया की उस भविष्यवाणी को मैं और आप भी आज पूरा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जकरिया की पुस्तक का 6वां अध्याय, उसके 15वें वचन में क्या लिखा हुआ है, उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे, और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यहां पर जकरिया कहता है कि दूर दूर के देशों के लोग आएंगे, परदेसी लोग आकर के खड़े हो जाएंगे यरूशलेम में, और वो आकर के तुम्हारे साथ मिलकर के परमेश्वर के भवन को बनाएंगे। परदेसी आएंगे, दूर दूर देशों के लोग आएंगे और तुम्हारे साथ मिलकर के परमेश्वर का भवन बनाएंगे, और उस दिन तुमको पता चलेगा कि मुझको यहोवा ने तुम्हारे पास भविष्यवाणियां करने के लिए भेजा था। आज हमारे समय में पूरी दुनिया के लोग जो हैं, मसीही लोग जो हैं, पूरी दुनिया से यरूशलेम दान भेजा जा रहा है, ताकि परमेश्वर का नया मंदिर, परमेश्वर का तीसरा मंदिर वापस से यरूशलेम के अंदर बनाया जाए। पूरी दुनिया से दान भेजा जा रहा है, और इतना दान जा रहा है पूरी दुनिया से मंदिर के लिए। और आपको यह बात जान करके हैरानी होगी कि पूरी दुनिया से मसीही लोग दान भेज रहे हैं परमेश्वर के मंदिर के लिए, लेकिन परमेश्वर के मंदिर के लिए सबसे ज्यादा दान पूरी दुनिया में जो भेजा जा रहा है, वो भारतीय मसीहों के द्वारा यरूशलेम भेजा जा रहा है। यानी इंडियन क्रिश्चियंस सबसे ज्यादा दान परमेश्वर के मंदिर के लिए यरूशलेम में भेज रहे हैं, ताकि परमेश्वर का नया मंदिर, परमेश्वर का तीसरा मंदिर वापस से बनाया जाए। नागपुर की कितनी सारी मसीही बहनें हैं जिन्होंने जीवन भर जो उन्होंने अपने जेवर जमा किए थे, ज्वेलरी जमा करी थी, जब वो इजराइल की यात्रा पर गई
तो टेम्पल इंस्टीट्यूट के दफ्तर में जाकर के अपने जीवन भर जो उन्होंने ज्वेलरी जमा करी थी वो वहां पर परमेश्वर के मंदिर के लिए डोनेट करके आ गई। कितनी ऐसी बुजुर्ग महिलाएं हैं भारत के अंदर, मसीही महिलाएं हैं, जीवन भर जो उन्होंने सोना जमा किया उस सोने को उन्होंने बेच दिया और उससे जो उनको रकम मिली वो पूरी की पूरी रकम जो है वो यरूशलेम भेज रही हैं परमेश्वर के मंदिर के लिए। कितनी ऐसी लेडीज हैं जो जब रिटायरमेंट हो रहा है तो उस रिटायरमेंट के अंदर से जितना भी उनको पीएफ का और दूसरा पैसा उनको मिलता है उसमें से वो 10वां निकाल करके परमेश्वर के मंदिर के लिए लाखों रुपए भेज रही। अभी बीते समय ही छत्तीसगढ़ के अंदर एक लेडी हैं, जब वो रिटायर हुई, एसबीआई के अंदर काम करती थी, जब रिटायर हुई तो उन्होंने लगभग 7 से 8 लाख रुपए जो हैं वो परमेश्वर के मंदिर के लिए यरूशलेम के अंदर भेज दिए, वहां पर डोनेट कर दिए। तो पूरी दुनिया से वहां पर डोनेशन जा रहा है, सबसे ज्यादा भारत से वहां पर डोनेशन जा रहा है। और यहां पर लिखा हुआ है, जकरिया ने इस बात को कहा था, उस दिन तुमको पता चलेगा कि मुझको यहोवा ने तुम्हारे पास भेजा है, जब परदेसी आ जाएंगे, देश देश के लोग आएंगे, खड़े हो जाएंगे और तुम्हारे साथ मिल करके परमेश्वर का भवन वो बनाएंगे। और ये भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है। कोई भी ऑनलाइन परमेश्वर के मंदिर के लिए दान भेज सकता है। कम से कम $25 का दान भेजना पड़ता है परमेश्वर के मंदिर के लिए, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी भेज सकते हैं। और templeinstitute.org के ऊपर जाकर के इजीली कोई भी व्यक्ति अपने क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से परमेश्वर के मंदिर के लिए दान वहां पर भेज सकता है। और इतना ज्यादा दान जा रहा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक अंतरराष्ट्रीय शाखा जो है वो भी तेल अवीव के अंदर खुली हुई है। कोई भी व्यक्ति भारत से आसानी से यरूशलेम जो है वो दान आज भेज सकता है, चाहे इंटरनेशनल ड्राफ्ट के द्वारा, इंटरनेशनल चेक्स के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के द्वारा, लेकिन दान जो है वो परमेश्वर के मंदिर में भेजा जा रहा है। यानी कि हम अंत के अंदर आ गए हैं, जकरिया की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, 8वें अध्याय के 3 वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है, यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। परमेश्वर कहता है कि मैं एक बार फिर से सिय्योन को लौटूंगा, यरूशलेम को लौटूंगा। लेकिन यहूदी लोग जो हैं वो कभी भी नहीं मान सकते हैं कि परमेश्वर यरूशलेम को लौट आया है, जब तक कि एक चिन्ह परमेश्वर के पर्वत पर यानी मोरिया पर्वत के ऊपर प्रकट नहीं हो जाता है। देखिए, परमेश्वर यरूशलेम में है, परमेश्वर मोरिया पर्वत पर है, अपने पर्वत पर है। इसका एक चिन्ह इज़राइल के अंदर प्रकट होता था, जिसके बारे में बाइबल के अंदर भी बताया हुआ है। और क्या बताया हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके भवन के अंदर, उसके पर्वत के ऊपर हुआ करती थी। इसका प्रतीक यह होता था कि पूरा मोरिया पर्वत जो है उस पर धुआं ही धुआं छा जाया करता था, धुएं का बादल उतर जाया करता था। यह इस बात का प्रतीक होता था कि परमेश्वर यरूशलेम के अंदर आ चुका है। लेकिन जब यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया तो परमेश्वर की ग्लोरी जो थी वो उठ गई और यरूशलेम के अंदर परमेश्वर की वो महिमा 2000 सालों से दिखाई नहीं दी। लेकिन परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था कि एक बार फिर से मैं यरूशलेम को लौटूंगा, अंत के दिनों में मैं वापस यरूशलेम को आऊंगा। यहां पे जकरिया के अंदर परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था। परमेश्वर ने कहा था मैं यरूशलेम को, सिय्योन को वापस से लौटूंगा। लेकिन यहूदी लोग उस समय तक इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि पूरा मोरिया पर्वत जो है वो धुएं से नहीं भर जाता है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि आज से कुछ साल पहले जब यहूदी तंबुओं का पर्व मना रहे थे,
और शाम के समय जब वो तंबुओं के पर्व के समय प्रार्थना कर रहे थे, जैतून पर्वत पर खड़े होकर के मोरिया पर्वत को देखते हुए, तो अचानक से ही पूरा का पूरा मोरिया पर्वत जो था वो धुएं ही धुएं से भर गया। पूरा धुएं का बादल जो था, गुबार जो था, वो मोरिया पर्वत के ऊपर उतर गया था। और यहूदियों ने सोचा कि शायद मोरिया पर्वत के ऊपर आग लग गई है। इजरायली पुलिस को बताया गया, इजरायली पुलिस ने जाकर के छानबीन करी तो मोरिया पर्वत पर कुछ भी नहीं जला हुआ था। कोई वहां पर किसी ने कुछ जलाया हुआ ही नहीं था, लेकिन पूरा मोरिया पर्वत जो था वो धुएं से भरा हुआ था, धुएं का बादल वहां पर उतरा हुआ था। और जब यहूदियों को यह बात पता चली कि सिर्फ धुएं का बादल वहां पर है और कोई चीज भी वहां पर नहीं जलाई गई है, तो उन्होंने नरसिंगे बजाने शुरू कर दिए, चिल्लाना शुरू कर दिया, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि उनको पता है कि जकरिया ने भविष्यवाणी करी थी, परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था कि मैं वापस लौटूंगा सिय्योन को। और वो समझ गए थे कि परमेश्वर वापस सिय्योन के अंदर लौट आया है, और परमेश्वर वापस से लौट आया था। यानी हम अंत के अंदर आ गए हैं, परमेश्वर के प्रॉमिसेस पूरे हो रहे हैं। और यहां पर लिखा है कि सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। 2000 सालों से परमेश्वर के मोरिया पर्वत की किसी ने कोई वैल्यू नहीं करी, लेकिन आज हमारे समय में परमेश्वर का पर्वत जो है, वहां पर लाखों लोग प्रतिदिन जाते हैं प्रार्थना करने के लिए कि परमेश्वर उनकी पुकार को सुन ले। जैसा प्रॉमिस सुलेमान को परमेश्वर ने दिया था कि जो भी प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उसको मैं स्वर्ग के अंदर सुन लूंगा। लाखों लोग वहां पर आते हैं, और लाखों लोग वहां पर आते हैं, और वो पर्वत जो 2000 सालों से किसी ने उसकी वैल्यू नहीं करी थी, अब वो पर्वत जो है वो परमेश्वर के पर्वत के नाम से जाना जाता है। और कैसे जाना जाता है उसका एक उदाहरण भी मैं आपको देता हूं। आप जब इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात आपको बता रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के पर्वत पर जो यहूदी लोग जिस दीवार पर जाकर के रोते हैं, मंदिर की टूटी हुई दीवार जिसको वेलिंग वॉल के नाम से जाना जाता है, यहां पर ये पत्र जो है वो इजरायली पोस्टमैन उस दीवार के अंदर लगा रहा है, क्योंकि ये भारत से गया हुआ पत्र है। और भारत से गया हुआ पत्र है, हमको कैसे पता? आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है हवाई पत्र एरोग्राम, यानी ये भारत से गया हुआ है। और ये पत्र के ऊपर यदि आप एड्रेस देखेंगे तो उसमें परमेश्वर का एड्रेस लिखा हुआ है। एड्रेस में लिखा हुआ है टू गॉड द वेलिंग वॉल जेरूसलेम इजराइल। यानी किसी ने परमेश्वर को लेटर लिखा कि परमेश्वर की वेलिंग वॉल जो है यरूशलेम इजराइल में, वहां पर मेरा ये प्रार्थना का निवेदन पहुंच जाए। और इजरायली पोस्टमैन जो है उस वेलिंग वॉल की दीवार में जो भारत से गई हुई प्रार्थना निवेदन है उसको वहां पर वो फंसा रहा है, वहां पर वो लगा रहा है कि परमेश्वर खुद इस पत्र का जवाब जो है वो भारत में जिसने भी इस पत्र को भेजा है उसको प्रदान कर दे। यानी कि परमेश्वर का पर्वत एक बार फिर से पवित्र पर्वत कहलाएगा। परमेश्वर का पता ठिकाना, यानी कि परमेश्वर का एक लिटरल एड्रेस है। परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर मेरे घर में है, आपके घर में है, परमेश्वर हमारी कलीसियाओं में है, परमेश्वर हर जगह है। लेकिन परमेश्वर अगर कहीं पर भी नहीं मिल रहा है तो उसका एक लिटरल एड्रेस बताया हुआ है। लिटरल एड्रेस क्या भविष्यवक्ताओं ने बताया? सेनाओं का यहोवा जो सिय्योन पर्वत पर वास किए रहता है, यानी वो परमेश्वर का स्थायी ठिकाना है। परमेश्वर कहीं नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर वहां तो मिल ही जाएगा। इसलिए परमेश्वर का पर्वत एक बार फिर से पवित्र पर्वत अंत के दिनों में कहलाएगा, और आज वो कहलाना शुरू हो चुका है। लाखों लोग परमेश्वर के पर्वत पर, मोरिया पर्वत पर जाकर के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं। अंत के दिनों का चिन्ह है पूरा हो रहा है। एक और अंत के दिनों का चिन्ह हम देख लेते हैं इसी 8वें अध्याय में। 8वें अध्याय का 4था वचन पहले आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़िया बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगे।
अब परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में क्या होगा कि यरूशलेम के चौक जो हैं वहां पे बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु के होंगे और अपने हाथों में लाठियां लिए हुए बैठा करेंगे। लगभग लगभग 1900 सालों से यरूशलेम के अंदर कोई भी यहूदी नहीं था, तितर बितर हो रखे थे दुनिया में। लेकिन आज हमारे समय में इस 21वीं सदी में यदि आप यरूशलेम जाएं तो यह भविष्यवाणी आपको आपकी आंखों के सामने पूरी होती हुई दिखाई दे जाएगी। कैसे दिखाई दे जाएगी? यरूशलेम की चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु के होने के कारण बैठा करेंगे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहूदी बूढ़े और बूढ़ियां हाथों में लाठियां लिए हुए यरूशलेम में चलते हुए, यरूशलेम के अंदर घूमते हुए और साथ ही साथ यरूशलेम में बैठे हुए, बहुत आयु के होने के कारण हाथों में लाठियां लिए हुए बैठे हुए तुमको दिखाई दे जाएंगे। यह अंत के दिनों का चिन्ह होगा और यह चिन्ह जब प्रकट हो रहा है यानी कि हम एंड के भी एंड के अंदर आ गए। अब इतनी बातों को जानने के बाद भी यदि आप कहें कि हम अंत के दिनों में नहीं जी रहे हैं तो फिर तो मैं वही कहूंगा जो अपनी सभाओं में कहता हूं कि आप जानो और आपका काम जाने, क्योंकि फिर तो आपको सब कुछ दिखाना बेकार है और सब कुछ बताना बेकार है। अब इसी के 5वें वचन के अंदर क्या लिखा है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है, नगर के चौक यानी यरूशलेम नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। यानी यरूशलेम नगर के चौक जो हैं वो खेलने वाले लड़के और लड़कियों से भरे रहेंगे। आप यरूशलेम जाएं आज तो आपको ये जकरिया की ये भविष्यवाणी यरूशलेम के अंदर पूरी होती हुई दिखाई देगी, जहां पे यरूशलेम की गलियों में, यरूशलेम की चौकों में आपको यहूदी बच्चे जो हैं वहां पर खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो जकरिया ने जो जो भविष्यवाणियां करी, जो जो बातें उसने बताई, वो सारी बातें आज हमारे समय में पूरी हो रही है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो जकरिया ने फास्टिंग डेज जो इजराइल के अंदर होते हैं, जिनमें यहूदी लोग फास्ट रख के विलाप करते हैं परमेश्वर के सामने कि मंदिर टूटा पड़ा है प्रभु, मंदिर नहीं बनाया गया है। और सबसे बड़ा फास्ट जिसको तिशबा आओ कहते हैं, यानी कि तिशबा आओ का मतलब होता है जिस दिन सुलेमान का मंदिर तोड़ा गया था बेबीलोन की सेना के द्वारा, तो वो तिशबा आओ का ही दिन था। जिस दिन रोमन सेना ने परमेश्वर का मंदिर तोड़ा था तो वो तिशबा आओ का ही दिन था। और जब परमेश्वर ने बछड़े के कारण, सोने का बछड़ा जब इजरायलियों ने बनाया था और परमेश्वर ने इजरायलियों को 40 साल तक भटकने का श्राप दिया था, तो वो भी तिशबा आओ का ही दिन था। तो यानी कि वो इजराइल के अंदर एक काली तारीख के रूप में वो दिन जाना जाता है। उस दिन यहूदी लोग विलाप करते हैं कि प्रभु मंदिर टूटा हुआ है, तू कब हम पे दया करेगा। वो प्रार्थना करते हैं कि काश तेरी ऐसी मर्जी हो जाए कि मंदिर का हमारे ही जीवन काल में फिर से निर्माण हो जाए, काश तेरी ऐसी मर्जी हो जाए। तो ये फास्ट के दिन, कई सारे फास्ट के दिन होते हैं यहूदियों के, जिसमें वो रोते हैं, विलाप करते हैं। लेकिन जकरिया ने क्या कहा, अंत के दिनों में क्या होगा, हम पढ़ लेते हैं। 8वें अध्याय का 18 और 19 वचन आपके सामने पढ़ रहा। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। यहां पर इन वचनों में जकरिया ने भविष्यवाणी करी थी कि विलाप के दिन, उपवास के दिन, जिसमें यहूदी रोते हैं परमेश्वर के सामने, ये तो पर्व के दिन हो जाएंगे, खुशी मनाने के दिन हो जाएंगे। तब तिशबा आओ के दिन यहूदी रोएंगे नहीं, लेकिन आनंद मनाएंगे, जय जयकार करेंगे। ऐसे दिन आ जाएंगे। कब आएंगे? जब यहूदी लोग वापस लौट आएंगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि 2012 से जो यहूदी रब्बी हैं, सैनहेड्रिन जो है, जो रबैनिकल रूलिंग होती है, उस रबैनिकल रूलिंग के अकॉर्डिंग जो जितने भी यहूदियों की रब्बियों की जो काउंसिल है, उसने यह आदेश दुनिया के सारे यहूदियों के लिए पास किया था 2012 से कि अब
तिशबा आव के दिन और दूसरे उपवास के दिनों में तुमको रोने की, मातम मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमको वापस यरूशलेम में ले आया है, पवित्र भूमि में ले आया है। अब तो हमको आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि अब परमेश्वर का भवन फिर से बनाने का समय आ गया है। तो अब यहूदी लोग तिशबा आव के दिन रोते नहीं है, विलाप नहीं करते हैं, लेकिन वो पर्व की तरह तिशबा आव के दिन को सेलिब्रेट करने लगे हैं 2012 से, और वो खूब आनंद मनाते हैं, जय जयकार करते हैं, नरसिंगे बजाते हैं, ताकि परमेश्वर वो मौका दे कि मंदिर को वापस से बना करके खड़ा किया जाए। जकरिया ने ये बात बोली थी, 2012 से ये बात होनी शुरू हो चुकी है। जकरिया की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, पूरी हो रही। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जकरिया उसका 8 अध्याय 20 और 21 वचन के अंदर भी एक बहुत बड़ा साइन जकरिया ने बताया हुआ है एंड टाइम्स का। क्या लिखा हुआ है 20 और 21 वचन में? इस भविष्यवाणी को मैं और आप भी पूरा करते हैं, तो बड़ा ध्यान से इस भविष्यवाणी को सुने। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे। कहां पर आएंगे? इज़राइल में आएंगे, यरूशलेम में आएंगे। और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं तो जा रहा हूं। अब यहां पर क्या बताया हुआ है? अंत के दिनों का एक बहुत बड़ा साइन क्या है कि देश देश के लोग और बहुत से नगरों के रहने वाले लोग यरूशलेम में तीर्थ यात्रा करने के लिए आएंगे। और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों को फोन करके कहेंगे, मोबाइल करके कहेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज करके कहेंगे कि सेनाओं के यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए यरूशलेम चल रहे हो क्या? क्योंकि मैं तो अपने परिवार के साथ जा रहा हूं, मैं तो अपने परिवार के साथ इज़राइल की होली लैंड की यात्रा के ऊपर जा रहा हूं। क्या तुम भी चलना चाहते हो या नहीं चलना चाहते हो? अपने रिश्तेदारों को बोलेंगे। मुंबई के रहने वाले, नागपुर के अंदर रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फोन करके कहेंगे कि इज़राइल टूर पर चल रहे हो क्या? या अलग अलग शहरों के रहने वाले, भोपाल के रहने वाले, इंदौर के रहने वालों को फोन करेंगे। इंदौर वाले जो हैं वो दूसरे शहर के रहने वाले अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को कहेंगे, मैं तो इज़राइल टूर पर जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो क्या? और पूरी दुनिया से लोग आएंगे, हर देश में से लोग आएंगे। यहां पर जकरिया ने भविष्यवाणी करी थी। और आज अभी तो 2 सालों से इज़राइल का पूरा टूरिज्म जो है वो गड़बड़ा गया, लेकिन 2019 तक का यदि आप रिकॉर्ड देखें, डेटा देखें, तो इज़राइल के अंदर इतने टूरिस्ट जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लाखों की संख्या में पूरी दुनिया से लोग इज़राइल के अंदर, यहां तक कि मुस्लिम लोग भी जाते हैं। मुस्लिम लोग भी जाते हैं क्योंकि उनको यीशु मसीह, जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था बैतलहम में, उस जगह को देखने के लिए मुस्लिम लोग भी आते हैं और भारी संख्या में आते हैं चर्च ऑफ द नेटिविटी में। और मेरे पास तो वो तस्वीरें भी हैं जहां पे मुस्लिम जो है यीशु मसीह की, जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था वहां पर बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे मुस्लिम लोग। तो जो अल-अक्सा मस्जिद है, जो टेंपल माउंट के ऊपर जो अल-अक्सा मस्जिद बनी हुई है, डोम ऑफ द रॉक बनी हुई है, वहां पर मुस्लिम लोग आते हैं। तो सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं, लेकिन मुस्लिम भी वहां पर तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं। यरूशलेम में, इज़राइल में तीर्थ यात्रा करने आते हैं। इतने लोग आएंगे, अपने रिश्तेदारों को लेकर के आएंगे, अलग अलग जगहों से लोग आएंगे। जकरिया ने कहा था वैसा आज हो रहा है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? एक और बात बताई हुई है 22वें वचन के अंदर। 22वें वचन में लिखा है, बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सामर्थी जातियों के लोग आएंगे। जातियों का मतलब इंग्लिश की बाइबल में पढ़े तो वहां पे लिखा है नेशंस, यानी पावरफुल नेशंस के लोग आएंगे। सुपर पावर देशों के लोग जो हैं वो सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और उससे विनती करने के लिए यरूशलेम में आएंगे। सुपर पावर। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, आप देखेंगे कि कैसे
जकरिया की यह भविष्यवाणी प्रतिदिन इजराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर पूरी होती है। आप यहां पर देख सकते हैं सामर्थी देश अमेरिका के राष्ट्रपति यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर की टूटी हुई दीवार पर हाथ रख के प्रार्थना करते हुए। बराक ओबामा सामर्थी देश, सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति यरूशलेम में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए गए। जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति परमेश्वर से प्रार्थना करने यरूशलेम को गए। बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने यरूशलेम में वेलिंग वॉल पर गए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यरूशलेम के अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करने गए। सामर्थी देशों के लोग आएंगे, सामर्थी देशों के लोग आएंगे। सामर्थी देश भारत के रक्षा मंत्री जो हैं यरूशलेम में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए गए, आप देख सकते हैं यहां पर। उसके बाद सामर्थी देश सुपर पावर इंडिया के प्रधानमंत्री जो हैं वो इजराइल की यात्रा पर गए और याद वाशेम के अंदर उन्होंने वहां पर यहूदियों को श्रद्धांजलि दी। पूरी दुनिया में रोमन कैथोलिक चर्च के जो अगुवे हैं, पोप जो हैं, वो परमेश्वर से यरूशलेम में प्रार्थना करते हुए, सामर्थी जातियों के लोग। पोप बेनेडिक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, पोप जॉन पॉल परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आपको दिखेगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये जापान के प्रधानमंत्री रहे थे, परमेश्वर से यरूशलेम में प्रार्थना करते हुए। दलाई लामा परमेश्वर से यरूशलेम में प्रार्थना करते हुए। सामर्थी देशों के लोग आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए यरूशलेम गए। और आप आगे देख सकते हैं कि युगांडा के प्राइम मिनिस्टर परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, मालदोवा के प्राइम मिनिस्टर परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए यरूशलेम के अंदर। ये वनाटू के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जॉर्डन रिवर के अंदर खुद को धोते हुए, क्योंकि यीशु मसीह ने जॉर्डन रिवर के अंदर बपतिस्मा लिया था, इसलिए जॉर्डन रिवर को भी मसीहों के द्वारा पवित्र नदी माना जाता है। तो सामर्थी देशों के लोग आएंगे, और सामर्थी देशों के लोग जब आएंगे तो ये एक चिन्ह होगा कि हम अंत के दिनों के भी अंत के अंदर आ गए हैं। यहां पर इस बात को बताया हुआ। और इसीलिए जब आप इजराइल जाएं और अगर आपके हाथ में भारत का झंडा होगा तो आपको देखते के साथ ही यहूदी लोग चिल्लाना और ग्रीट करना शुरू कर देंगे, शालोम शालोम चिल्लाना शुरू कर देंगे, इंडिया इंडिया चिल्लाना शुरू कर देंगे। क्योंकि भारत का झंडा जब आपके हाथ में होगा, इसका मतलब है कि सामर्थी देश, सुपर पावर इंडिया से लोग जो हैं सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए आएंगे, आए हैं, और जकरिया की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। इस बात को यहूदी लोग मानते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी 8वें अध्याय के 23वें वचन में भी एक बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से, यानी सब देशों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जो बात जकरिया ने बोली, आज ये बात पूरी हो रही है। आज अलग अलग देशों में से जो 10 मनुष्य हैं, उन्होंने यहूदियों की प्रेयर शॉल को पकड़ लिया है और उन्होंने इस बात को माना है कि परमेश्वर वास्तव में यहूदियों के बीच में काम कर रहा है, इसलिए हमको यहूदियों के साथ स्टैंड करना चाहिए। आज अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसको कूफाय के नाम से जाना जाता है, यानी कि क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल। और क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल के अंदर जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 10 ही ऑफिसर्स हैं, 10 ही मेन ऑफिसर्स हैं। यहां पे लिखा है 10 मनुष्य खड़े हो जाएंगे, 10 ही मेन ऑफिसर्स हैं, और वो यहूदियों के साथ इसलिए खड़े हुए हैं, क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल इसलिए हुआ है, पूरी दुनिया से लाखों मसीही लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, ताकि अगर इजराइल के ऊपर कोई विपत्ति आए तो सारे क्रिश्चियंस इजराइल को बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो और क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि क्रिश्चियंस को समझ में आ रहा है कि भविष्यवाणियां इजराइल में पूरी हो रही हैं,
इज़राइल वैसा ही डेवलपमेंट कर रहा है जैसा कि हिब्रू प्रॉफिट्स ने प्रोफेसी करी थी, यानी कि परमेश्वर इज़राइल के अंदर काम कर रहा है। हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, इसलिए हम भी तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा हो जाएगा और वो बिल्कुल वैसा का वैसा आज कूफाए के द्वारा किया जा रहा है। क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इज़राइल के द्वारा वो काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो जकरिया उसका 9 अध्याय उसके 17वें वचन के अंदर क्या लिखा है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी, उसके जवान लोग अन्न खाकर और उसकी कुंवारियां नया दाख मधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएं। इज़राइल के जवान जो हैं वो अन्न खा करके हष्ट पुष्ट हो जाएंगे और इज़राइल की कुंवारी जो हैं वो दाख मधु पी करके हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। आज इज़राइल के अंदर इतना अन्न उत्पन्न होता है, इतना अन्न उत्पन्न होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कि अन्न खा खा करके जवान जो हैं वो हष्ट पुष्ट हो जाएंगे और उनकी कुंवारियां दाख मधु पी करके हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि शराब पीने से कोई हष्ट पुष्ट हो जाता है। अब इज़राइल की लड़कियां शराब पी करके हष्टपुष्ट नहीं, बेवड़ी हो जाएंगी, ये बात तो हमको पता ही है। लेकिन यहां पर बताया क्या जा रहा है, यहां पर यह बताया जा रहा है कि बाइबल के जमाने में यदि महिलाएं वाइन पिया करती थी तो उसको बहुत बुरा माना जाता था। लेकिन जकरिया ने यहां पर क्या बताया, जकरिया ने कहा कि जवान लड़कियां वाइन पी रही हैं आसानी से, यानी कि इज़राइल के अंदर एक नया कल्चर आ जाएगा, एक नया कल्चर आ जाएगा जिसमें लड़कियों का वाइन पीना बुरा नहीं माना जाएगा। जवान हष्टपुष्ट हो जाएंगे और लड़कियां जो हैं वो वाइन पीना भी शुरू कर देंगी। एक नया कल्चर आ जाएगा। वो कल्चर आज इज़राइल के अंदर आ चुका है। कोई भी जवान लड़की अगर वाइन पीती है तो उसको इज़राइल में बुरा नहीं माना जाता है। तो एक एक बात पूरी हो रही है, बिंदु मात्रा के साथ भविष्यवाणियां जो हैं वो पूरी हो रही है। उसके बाद 12वें अध्याय का दूसरा और तीसरा वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर जकरिया ने क्या बात बताई थी, यहां पर लिखा है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको ऐसा भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। यरूशलेम को अंत के दिनों में मैं मदिरा का कटोरा बना दूंगा, परमेश्वर ने कहा। अब आप इस बात को देखिए, एक वाइन का गिलास है, ढेर सारे शराबियों को एक टेबल पर बिठा दीजिए और एक वाइन से भरा हुआ गिलास बीच में रख दीजिए, सिर्फ एक, या वाइन की बोतल को रख दीजिए सारे शराबियों के बीच में। तो क्या होगा, जो शराबी होंगे उनकी राल टपकने लग जाएगी। जो शराबी होंगे वो फटाफट उस बोतल की तरफ, उस प्याले की तरफ लपकेंगे कि उनको जैसे तैसे वो पीने को मिल जाए। परमेश्वर कहता है, मैं अंत के दिनों में यरूशलेम को वैसा बना दूंगा। मैं यरूशलेम को मदिरा का कटोरा बना दूंगा। सारे दुनिया के देश जो हैं वो यरूशलेम के लिए लालच करेंगे, और आज ऐसा हो रहा है। और यहां पे तीसरे वचन में लिखा हुआ है कि उस समय पृथ्वी की सारी जातियां, यानी पृथ्वी के सारे देश यरूशलेम के विरोध में इकट्ठे होंगे। कहां पर इकट्ठे होंगे? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी इज़राइल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाता है तो दुनिया के सारे देश यरूशलेम के खिलाफ वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और यरूशलेम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते रहते हैं। मैं यरूशलेम को सारी दुनिया के देशों के लिए मदिरा का कटोरा बना दूंगा। सारे इस्लामिक देशों को यरूशलेम चाहिए, पैलेस्टीनियंस को यरूशलेम चाहिए, उधर वेटिकन को यरूशलेम चाहिए, होमोसेक्सुअल्स के जो इंटरनेशनल गे एसोसिएशन है उसको यरूशलेम चाहिए। तो सबको यरूशलेम चाहिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी बनाना चाहता है, अपना हेड ऑफिस वहां पर बनाना चाहता है अमेरिका से हटा करके। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को यरूशलेम चाहिए। तो सबको यरूशलेम चाहिए। जैसे मदिरा का कटोरा सबको चाहिए होता है, वैसे ही सबको यरूशलेम चाहिए।
लेकिन मैं यरूशलेम को इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाने का प्रयास करेंगे खुद ही घायल हो जाएंगे, खुद ही घायल हो जाएंगे। हमारी जो यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी जो है भारत में, उसने यरूशलेम को उठाने की जरूरत करी थी 2014 में। आज कांग्रेस का हाल क्या हो गया है? क्या हो गया है? ठन ठन, कुछ भी नहीं है। 2014 में कांग्रेस पार्टी ने, भारत की कांग्रेस पार्टी ने यरूशलेम को उठाने की कोशिश करी थी, जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहुत ऊंची ऊंची बातें यरूशलेम के विषय में सऊदी अरेबिया में बोल करके आए थे। तो जो यरूशलेम को उठाएगा अंत के दिनों में, वो तो खुद को घायल करेगा। खुद को घायल कौन करता है? पत्थर से। पत्थर लेकर के खुद को कौन घायल करता है? पागल। जो मेंटल होता है वो पत्थर लेकर के खुद को घायल करता है। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? अंत के दिनों में मेंटल होंगे वो लोग जो यरूशलेम के खिलाफ आने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था कि मैं यरूशलेम को वापस लौटूंगा। परमेश्वर लौट आया है। और आप देख लीजिए, जो जो देश यरूशलेम के खिलाफ जाते हैं वो देश बर्बाद हो जाते हैं। जो जो लोग यरूशलेम के खिलाफ जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। हम तो देखते हैं पूरी पार्टी ही बर्बाद हो गई। क्यों? परमेश्वर से आप, परमेश्वर के साथ आप नहीं कर सकते। आप परमेश्वर को चुनौती नहीं दे सकते हैं। किसी इंसान को, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को आप चुनौती दे सकते हैं, और यदि आपको कुछ नहीं पता तो आप चुपचाप रहिए। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत करिए, आप चुपचाप रहिए जब आपको कुछ समझ नहीं है। और ये चीजें होती हैं। देखिए, अगर कोई कहे कि ये सब चीजें काम नहीं करती हैं, तो जिन लोगों ने तूतेन खामेम का मकबरा ढूंढा था, तूतेन खामेम का मकबरा ढूंढने वाले, तूतेन खामेम का कॉफिन बॉक्स जो सरकॉफिगस होता है उसको खोलने वाले जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके साथ क्या हुआ था, अगर आप उस कहानी को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आशीष और श्राप जो है वो वास्तव में घटित होते हैं। कोई कहे कि श्राप नहीं होते, ये सब फालतू की बात है, तो तूतेन खामेम के मकबरे को खोलने वालों के साथ क्या हुआ था, उस कहानी को आप पूरा पढ़ लेना, पूरा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि श्राप होते हैं या नहीं होते हैं आज के हमारे जमाने में। क्योंकि लिखा हुआ था उस सरकॉफिगस पे कि इसको मत खोलना, जो खोलेगा उनके ऊपर ये श्राप प्रकट होंगे, पूरे होंगे। उन्होंने नहीं माना, वो हंसी उड़ाई, उन्होंने मजाक समझा, उन्होंने उस सरकॉफिगस को खोल दिया। और जब खोला तो सारे के सारे मर गए, सारे आर्कियोलॉजिस्ट मर गए। तो वैसा ही जो यरूशलेम को उठाएगा वो अपने आप को घायल कर लेगा, परमेश्वर ने कहा। और ये आज हमारे समय में हो रहा है। हर देश के ऊपर विपदाएं आ रही हैं क्योंकि वो यरूशलेम को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान यरूशलेम को उठाने का प्रयास कर रहा है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है। भारत में कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया, कांग्रेस पार्टी जो है उसका सफाया हो गया अगले ही इलेक्शन में, उसके बाद दूसरे इलेक्शन में भी। अब आगे क्या होगा वो तो प्रभु को पता है। उसके बाद इसी 12वें अध्याय के 10 से लेकर 14 वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से आप इन वचनों को सुने। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेदा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हो, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलोटे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मगिदोन की तराई में हद्रिमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नतान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक का परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। अब ये वो भविष्यवाणी है जो अब पूरी होने जा रही है। यह भविष्यवाणी जकरिया की अभी तक पूरी नहीं हुई है। जकरिया ने इस बात को बताया है कि परमेश्वर यहूदियों के ऊपर अपना पवित्र आत्मा उंडेलेगा।
और जब यरूशलेम के अंदर परमेश्वर यहूदियों के ऊपर अपना पवित्र आत्मा उंडेलेगा तो वो विलाप करेंगे, रोएंगे पीटेंगे। और किसके लिए रोएंगे? जिसको उन्होंने बेधा था, जिसको उन्होंने मारा था, वो उसके लिए रोएंगे। यानी यीशु मसीह के लिए, जिसको उन्होंने बेधा था, उसके लिए वो रोएंगे और विलाप करेंगे। जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते हैं, वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र के लिए रोएंगे, विलाप करेंगे। यानी एंड टाइम्स में यरूशलेम में परमेश्वर का आत्मा उतरेगा और यहूदी लोग यीशु मसीह के लिए रोना शुरू कर देंगे। और यहां पर लिखा है कि हर परिवार अलग अलग रोएगा, पुरुष अलग रोएंगे और उनकी स्त्रियां अलग रोएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर की वो टूटी हुई दीवार जो है, जिसको वेलिंग वॉल कहा जाता है, उस वेलिंग वॉल पर दो सेक्शंस बने हुए हैं। एक सेक्शन में पुरुष वहां पे प्रार्थना करते हैं और दूसरे सेक्शन में महिलाएं प्रार्थना करती हैं। महिलाओं का सेक्शन अलग है और इसीलिए जकरिया ने इस बात को कहा कि महिलाएं अलग प्रार्थना करेंगी, रोएंगी, और पुरुष अलग प्रार्थना करेंगे, रोएंगे। ये भविष्यवाणी अब हमारे समय में पूरी होने जा रही। किसी भी दिन हो सकता है, उस समय मैं यरूशलेम के अंदर ही हूं, तो आपको वहां से लाइव करके दिखा दूंगा कि जकरिया की ये भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो गई है। हो सकता है ऐसा हो। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं प्रभु से कि प्रभु, जब ये घटना घटित हो उस दिन मैं यरूशलेम के अंदर ही होना चाहिए हूं, क्योंकि मैं इस घटना का सीधा प्रसारण जो है वो हर जगह फेसबुक लाइव करके, यूट्यूब लाइव करके मैं दिखा दूंगा कि जकरिया की भविष्यवाणी पूरी हो रही है और यहूदी लोग विलाप कर रहे हैं, यीशु मसीह के लिए रो रहे हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया है। तो ये होने जा रहा है। और जब ये पवित्र आत्मा उतरेगा तो उसके बाद यहूदी लोग उसी दिन बपतिस्मा भी लेंगे। और ये लिखा है जकरिया ने 13वें अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है। जकरिया ने, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। जो माउंट मोराया है, मोरिया पर्वत के नीचे से एक महानदी बह रही है अंडरग्राउंड, और उसके फूटने की बात यहां पर बोली हुई है कि पूरी महानदी नहीं, लेकिन वहां से एक सोता फूट निकलेगा। सोता फूट निकलेगा। और सोता किस समय फूट रहा है? जब ये लोग विलाप कर रहे हैं। तो सोता फूट रहा है, विलाप कर रहे हैं। तो क्यों सोता फूट रहा है? क्योंकि ये बपतिस्मा लेंगे। आपको जानकर के हैरानी होगी कि पतरस ने जब 3000 लोगों को पेंतिकुस्त के दिन बपतिस्मा दिया था, तो बाइबल के स्कॉलर्स 2000 सालों से परेशान थे कि पतरस ने इतने सारे लोगों को यरूशलेम में बपतिस्मा कहां दिया था, क्योंकि इतना पानी तो यरूशलेम में होता ही नहीं था, ना कोई नदी है। तो इतने सारे लोगों को यर्दन नदी तक ले जाना यह भी पॉसिबल नहीं था। तो यह बड़ी उलझन वाला काम बाइबल स्कॉलर्स के लिए रहा 2000 सालों तक। लेकिन अभी आर्कियोलॉजिस्ट ने जो यरूशलेम के अंदर खुदाई करी, तो उन्होंने इस बात का पता लगाया कि परमेश्वर के मंदिर में जाने के लिए जो सदर्न स्टेप्स थे, यानी दक्षिणी फाटक जो था, वहां से जो स्टेप्स अंदर जाते थे, वहां पर उन स्टेप्स के सामने सैकड़ों की संख्या में मिकवे बने हुए हैं। मिकवे का मतलब मैं आपको बता चुका हूं जब हमने बैप्टिज्म वाली स्टडी करी थी। मिकवे का मतलब होता है पानी के टैंक्स, और सैकड़ों की संख्या में पानी के जो टैंक्स हैं वो सदर्न स्टेप्स के सामने आर्कियोलॉजिस्ट को मिले। और उसके बाद ये बात समझ में आई कि जब पवित्र आत्मा यरूशलेम में उतरा, 3000 लोगों ने विश्वास किया, तो उन 3000 लोगों को उन्हीं पानी के टैंक्स में, जो मंदिर में जाने वाले जिन पानी के टैंक्स में डुबकी लगा करके मंदिर में जाते थे, वहीं पर ही उन्हीं सैकड़ों टैंक्स में इन चेलों ने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया था। और यहां पे लिखा है एक सोता फूट निकलेगा, यानी मोरिया पर्वत से सोता फूट निकलेगा, पानी बहता हुआ उन्हीं प्राचीन 2000 साल पुराने जो टैंक्स मिले हैं, जिनको खुदाई करके आर्कियोलॉजिस्ट ने बाहर निकाला है, वो टैंक जो है पानी से लबालब भर जाएंगे और यहूदी लोग उन्हीं पानी के टैंक्स में बपतिस्मा लेंगे। अभी हमारी आंखों के सामने, जहां पर उन 3000 लोगों ने पतरस के द्वारा और अन्य प्रेरितों के द्वारा बपतिस्मा लिया था। तो यह ऐतिहासिक घटना घटने जा रही है। तैयार रहें, क्योंकि किसी भी दिन आपको यह खबर मिल जाएगी कि पवित्र आत्मा यहूदियों के ऊपर उतर चुका है
और वो उन्होंने बपतिस्मा लेना शुरू कर दिया है। एक पानी का सोता भी मोरिया पर्वत से फूट निकला है। तो ये भी होना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद एक और भविष्यवाणी को हम देख लेते हैं। 14वें अध्याय के 4 और 5वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। यीशु मसीह जैतून पर्वत से गया था और उन दो पुरुषों ने आकर के कहा था कि जैसे ये गया है वैसे ही ये वापस आएगा। जैतून पर्वत से गया है, ये जैतून पर्वत पर ही वापस आएगा। तो उस दिन वे जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्डा आसेल तक पहुंचेगा। अब यहां पर बताया हुआ है कि जैसे ही यीशु मसीह जैतून पर्वत के ऊपर पांव रखेगा, देखिए जैतून पर्वत के ऊपर एक जगह है, वहां पर एक चट्टान है और उस चट्टान के ऊपर फुटप्रिंट बना हुआ है, एक फुटप्रिंट है। और माना जाता है कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था तो यीशु मसीह उसी चट्टान पर खड़ा हुआ था, और जब यीशु मसीह जा रहा था तो उसके पांव के निशान जो थे वो उस चट्टान के ऊपर प्रिंट हो गए थे। और उनके ऊपर वो आज भी लोग देखते हैं, जाकर के उन निशानों के ऊपर हाथ रख के लोग प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इसी चट्टान से यीशु मसीह गया था और इसी चट्टान पर यीशु मसीह वापस से आकर के लैंड होगा, यहीं पर ही उतरेगा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि पर्वत जो है वो आधा आधा दो टुकड़ों में हो जाएगा और एक खड्डा बन जाएगा और आसेल तक वो पहुंच जाएगा और आग की झील नजर आनी शुरू हो जाएगी। आग की झील जैतून पर्वत के नीचे, ये बात तो कुछ हजम नहीं होती है। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, आज से कई साल पहले जैतून पर्वत के बिल्कुल टॉप पर एक होटल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसको 7 आर्चेस होटल के नाम से जाना जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ आपको 7 आर्चेस होटल जो है उसका मेन एंट्रेंस गेट बना हुआ दिखाई देगा। ये जैतून पर्वत के बिल्कुल टॉप के ऊपर ये 7 आर्चेस होटल बना हुआ है। और ये 7 आर्चेस होटल जो है, इसको 7 आर्चेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 7 आर्चेस बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसलिए इसको 7 आर्चेस कहा जाता है। और ये 7 आर्चेस होटल जो है, जब इसको बनाने के लिए जब नींव खोदी जा रही थी, उस समय इजराइल के जो भूगर्भ विज्ञानी थे, यानी जियोलॉजिस्ट जो थे, उनको ये बात पता चली कि यरूशलेम जो है वो मेजर वॉल्केनिक फॉल्ट लाइन के ऊपर बसा हुआ है। यानी यरूशलेम के नीचे से फॉल्ट लाइन जो है वो गुजर रही है, लावा जो है उसकी नदी यरूशलेम के नीचे से गुजर रही है, और जैतून पर्वत के नीचे से भी वो लावा की नदी जो है वो बह रही है। और इसीलिए लिखा है कि पर्वत फट करके जब दो टुकड़े हो जाएगा तो आग की झील, वो लावा की झील जो है, लावा की नदी जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो जकरिया ने इस बात को भी बता दिया, जिसको अब जाकर के जियोलॉजिस्ट समझे हैं। जकरिया ने तो 2500 साल पहले ही बता दिया था कि मोरिया पर्वत के नीचे, यरूशलेम के नीचे, जैतून पर्वत के नीचे आखिर है क्या, है क्या। तो ये प्रोफेसी जो है वो भी पूरी होने जा रही है। जब यीशु मसीह आएगा, जैतून पर्वत फटेगा और उसके नीचे से आग की नदी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अब एक आखिरी भविष्यवाणी को हम देख लेते हैं। 14वें अध्याय के 16वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। यहां पे लिखा है कि फीस्ट ऑफ टैबरनेकल जो है वो बनाया जाएगा और दुनिया के सब देशों के लोग जो बचे रहेंगे वो यरूशलेम के अंदर झोपड़ियों का पर्व यानी फीस्ट ऑफ
टैबरनेकल जो है उसको मनाने के लिए वहां पर आएंगे। और ये काम आज से ही शुरू हो गया है। यीशु मसीह के आने के बाद तो ये होगा ही होगा, लेकिन ये आज से ही शुरू हो गया है, जब दुनिया भर के मसीही लोग जो हैं लाखों की संख्या में, जब भी इज़राइल के अंदर तंबुओं का पर्व या झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता है, तो दुनिया भर से मसीही लोग जो हैं वो यरूशलेम जाते हैं, इज़राइल जाते हैं और यहूदियों के साथ मिल करके वो फीस्ट ऑफ टैबरनेकल वहां पर सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि फीस्ट ऑफ टैबरनेकल का मतलब है कि परमेश्वर के राज्य में हम सब मिलकर के इसी प्रकार से रहेंगे। तो ये भविष्यवाणी फ्यूचर में पूरी होगी, लेकिन उस भविष्यवाणी का जो प्रीव्यू है वो हमको पहले से ही देखने को मिल रहा है। अभी से ही मसीही लोगों ने वैसा करना शुरू कर दिया है। तो जकरिया अपने जमाने के लोगों को तो भविष्यवाणियां दे ही रहा था, लेकिन वो फार फ्यूचर के लोगों को भी भविष्यवाणियां दे रहा था। और जकरिया की भविष्यवाणियां आज हमारे समय में पूरी हो रही है। जकरिया ने कहा था कि जब ये बातें पूरी हो जाए तो समझ जाना कि मुझको यहोवा ने तुम्हारे पास ही भेजा था, और मसीह के आगमन से पहले ये सब बातें पूरी होंगी। वो बातें आज पूरी हो रही हैं, यानी कि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बिल्कुल निकट अब आ पहुंचे हैं। तो हमको उसी प्रकार से अब अपने जीवनों को तैयार रखना है, क्योंकि जब ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, यानी यीशु मसीह भी फिर किसी भी समय हमको लेने के लिए बादलों पर आ सकता है।